अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अपनी ही बेटी की कब्र खोदने वाला जालिम बाप। समन अब्बास केस का वो खौफनाक अंजाम जिसे किसी ने तस्वुर नहीं किया था। इटली की तारीख का सबसे भयानक गैरत के नाम पे कत्ल। समन अब्बास को किस तरह से मारा, एक एक डिटेल आज की वीडियो में शामिल करूंगी। एक एक डिटेल सामने आ गई है। माँ बाप किस तरह से कातिल बने। माँ ने झूठ बोल के अपनी सगी बेटी को ट्रैप करके घर बुलाया और बेदर्दी से किस तरह से मारा। समन के कत्ल की सीसीटीवी फुटेजेस ने सबको हिला के रख दिया है। लोग सोचने पे मजबूर है, पूरा इटली सोच रहा है कि माँ बाप इतने जालिम। माँ जिसने बच्ची को पैदा किया उसने अपनी बच्ची को किस तरह से झूठ पे ट्रैप करके घर वापस बुलाया। सिर्फ 18 साल की उम्र में मौत का सफ़र। समन अब्बास केस का पूरा सच, वो सच जिसने सबको हिला के रख दिया। बेलचे, रॉड, वेरान फार्म हाउस, समन अब्बास की आखिरी रात की वो हकीकत जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी, और वो अल्फाज जिसने सब कुछ झंझोड़ के रख दिया। आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाला शब्बर अब्बास 5 साल से इटली के देही कस्बे नोवेलारा में अपनी फैमिली समेत रह रहा था। वहाँ वो खेतों में मजदूरी करता था। बच्ची उसकी पढ़ती थी। शब्बर की बेटी समन अब्बास जो उस वक्त 18 साल की थी, वो इटली में रहने वाले पाकिस्तानी नौजवान साकिब अयूब से उसकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन समन और साकिब की एक तस्वीर शब्बर और उसकी बीवी नाजिया के पास पहुंची। इस तस्वीर में दोनों एक सड़क पर खड़े हुए हैं, हाथों में हाथ है, गले मिल रहे हैं। वालिदैन शदीद गुस्से में आ गए। साकिब का ताल्लुक एक तो इनकी ज़ात से नहीं था, दूसरा वो इतना अमीर नहीं था, इनके ख़ानदान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। वालिदैन ने फ़ौरन समन का रिश्ता पाकिस्तान में उसके कज़न अकमल से तय कर दिया। अकमल ना पढ़ा लिखा, चिट्टा, अनपढ़, गांव देहात में इसकी शादी कर रहे थे पाकिस्तान के। लेकिन समन ने ज़बरदस्ती शादी से साफ इनकार किया। जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उसने इटली पुलिस से रब्ता किया, मदद मांगी। उसके वालिदैन उसकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। इटली का कानून ये है कि ज़बरदस्ती वालिदैन बच्चे की शादी नहीं कर सकते। नवंबर 2020 समन को हिफाजती तौर पे एक शेल्टर जो है उसमें मुंतकिल किया गया। अप्रैल 2021 वालिदैन ने, खुसूसन माँ ने, उसको ट्रैप किया झूठ बोल के। प्यार भरे पैगामात, हम सुधर गए हैं, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, हमें एहसास हो गया है। ज़बरदस्ती उन्होंने घर बुला लिया। समन घर वापस आ तो जाती है, लेकिन वो साकिब को बताती है कि अगर तुम्हारा मुझसे रब्ता नहीं होता तो तुम पुलिस से ज़रूर रब्ता करना। जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, समन का साकिब से रब्ता नहीं होता तो साकिब जो है फ़ौरन पुलिस को इत्तला देता है। 5 मई 2021 पुलिस समन के घर पहुंची। वहाँ सिर्फ समन का चचा दानिश हसनैन, छोटा भाई अली हैदर मौजूद थे। दोनों ने मुतज़ाद बयान दिए। 6 मई 2021 घर में सिर्फ कमसिन अली हैदर मिला, जिसे पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को घर के करीब लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिल गई, जिसने सबको हिला के रख दिया। 29 अप्रैल 2021 समन के वालिद शब्बर अब्बास, वालदा नाजिया, चचा दानिश हसनैन, 2 कज़न इकराम और नुमान बेलचे लोहे के रॉड और बाल्टी उठाए घर से निकलते दिखाई देते हैं। तकरीबन 2.5 घंटे बाद वो घर वापस आए। 30 अप्रैल 2021 समन को उसके वालिदैन के साथ बाहर जाते हुए तो देखा गया, लेकिन वो कभी फिर वापस नहीं आई। उसके बाद वो कभी जिंदा नहीं देखी गई। कत्ल की रात 30 अप्रैल से 1 मई 2021 की दरमियानी शब चचा दानिश हसनैन ने बाद में इमाम मस्जिद के समझाने पर एतराफ़ किया कि समन को उसी रात हमने कत्ल कर दिया था। उसका गला घोंट कर उसे मारा गया, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दांतों के तज्ज़िये ने यह तस्दीक की। लाश की जगह दानिश की निशानदही पर काफ़ी महीनों बाद समन की लाश घर के करीब एक वीरान फार्म हाउस से बरामद हुई। ख़ानदान ने लाश छुपाने के लिए कब्र भी खोदी, जैसा कि छोटा भाई अली हैदर ने इसकी गवाही भी दी है। ये कत्ल कोई अचानक गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये कत्ल किया गया। वालिदैन ने खुद अपनी बेटी को कत्ल किया। तमाम मुल्ज़िमान फ़ौरन इटली से ये सब कुछ करने के बाद फ़रार हो जाते हैं। मई 2021 कज़न इकराम फ्रांस से गिरफ़्तार होता है। सितंबर 2021 चचा दानिश फ्रांस से गिरफ़्तार होता है। फरवरी 2022 कज़न नुमान स्पेन से गिरफ़्तार होता है। नवंबर 2022 वालिद शब्बर अब्बास पाकिस्तान से गिरफ़्तार होता है। अगस्त 2023 में इसे इटली के हवाले किया गया। 31 मई 2024 वालदा नाजिया आज़ाद कश्मीर के सरहद के करीब एक गाँव से इंटरपोल और पाकिस्तानी पुलिस के ऑपरेशन में गिरफ़्तार हुई और अगस्त 2024 में वो इटली वापस लाई जाती है। तफ्तीशी रिपोर्ट में शब्बर अब्बास को झगड़ालू, जल्द गुस्से करने वाला और शराब का आदी जो है करार दिया गया। यानी कि हराम काम तुम कर रहे हो, शराब तुम पी रहे हो और तुम्हें बच्ची के हलाल तरीके से निकाह करना जो है जायज़ नहीं है। वो अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती। आपने अपने हराम और हलाल बनाए हुए हैं। खैर,
10 फरवरी 2023 ट्रायल का आगाज़। इस्तखाज़ा ने पेश किया सीसीटीवी फुटेजेस, समनगत डीएनए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 16 साल भाई अली हैदर का बयान जो है, उसने बताया कि फैमिली पर गैरत का दबाव था। चचा और कज़न ने कब्र खोदी, मुलज़िमान ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। शब्बर जैदी ने रोते हुए कहा, मैं बेगुनाह हूँ, ये सिर्फ मैं देखने गया था कि वो कहाँ गई है। 19 दिसंबर 2023 वालिदैन शब्बर और नाजिया, उनको उम्र कैद की सज़ा मिलती है। चचा दानिश, जिसको 14 साल कैद की सज़ा मिलती है। दोनों कज़न्स को बरी किया गया। अली हैदर के बयान को काबिल एतबार करार दिया गया। वालिदैन की उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी गई। अपील की 3 लोगों ने। दानिश को 22 साल कैद ही रखा गया। दोनों कज़न उम्र कैद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इटली 15 अप्रैल का वो खौफनाक फैसला जिसने पूरी इटली को सुकून दिया। अपील खारिज कर दी, तमाम सज़ाएं बरकरार रहीं। अदालत ने ये कत्ल, अदालत का कहना है, बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। वालिदैन बरी ज़मान नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कत्ल किया, उसके कातलों के हवाले किया। इटली की सरजमीन पर किसी भी मजहबी सकाफती रवायत की आड़ में ख़वातीन की हक़ की आज़ादी, वक़ार, ज़िंदगी को सल्ब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। हम इस पर समझौता नहीं करेंगे। साकिब ने समन की गुमशुदगी के अगले ही रोज़ दूसरी लड़की से व्हाट्सएप पे दोस्ती शुरू कर दी। वो हर जाने के लिए गवाह बना, लेकिन उसकी गलत बयानी की वजह से दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। हाय, साकिब अयूब का ये किरदार था। बोलना तो और बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन समन अब्बास की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि गैरत के नाम पर होने वाली तशद्दुद की कहानी है। इटली की अदालत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि इंसानी हकूक़ सबके लिए बराबर है। अभी तो मैंने इसमें आपको वो नहीं बताया जो और बहुत कुछ हुआ, किस तरह से इटली की पुलिस ने इतनी मेहनत करके खराज तहसीन पेश करती हूँ जी। पाकिस्तान होता तो कब का 21 बंद कर दिया जाता। आज समन को कहीं ना कहीं सुकून तो होगा कि उसे इंसाफ मिल गया। कीमती रह ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आने के बाद।